12 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों के शिखर और व्यवस्था की विफलता के बीच खड़ा भारत। वर्ष 2014 से जून 2026 तक का कालखंड भारतीय राजनीति, प्रशासन और शासन व्यवस्था के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अनेक ऐसे परिवर्तन देखे हैं जिनकी कल्पना दशकों पहले कठिन प्रतीत होती थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। डिजिटल क्रांति ने भारत के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है। आधार, डीबीटी, यूपीआई, जनधन, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और रक्षा, अंतरिक्ष और विदेश नीति और कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दी है। अनेक क्षेत्रों में यह कार्य अनुकरणीय भी रहा है। इससे करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। किंतु अभी भी किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अंतिम परीक्षा आंकड़ों, घोषणाओं या अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसाओं से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन से होती है। यह वही क्षेत्र है जहां उपलब्धियों के साथ साथ अनेक गंभीर प्रश्न भी खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सरकारी ढांचे, सरकारी योजनाओं में होने वाली लीकेज को रोकने का प्रयास किया गया। जनधन खाते, आधार, मोबाइल से त्रिस्तरीय ढांचे के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की व्यवस्था लागू की गई। वर्षों से चली आ रही बिचौलियों की संस्कृति को समाप्त करने का दावा किया गया है। सरकारी सब्सिडी सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने की पहल, प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा है। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने नगद लेन देन की निर्भरता कम की और भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान तंत्रों में से एक बन गया। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इन सुधारों ने भ्रष्टाचार की जड़ से समाप्त कर दिया है? उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं। यथावत है, भयावह स्थिति है। वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार ने अपना स्वरूप बदल लिया है। जहां पहले भ्रष्टाचार कागजों और फाइलों में दिखाई देता, वहीं आज अनेक स्थानों पर डिजिटल प्रक्रियाओं के पीछे छिपा हुआ है। सरकारी कार्यालयों में आम नागरिक की शिकायतें आज भी लंबित रहती है। कई विभागों में सरकारी अधिकारी जवाबदेही से बचते हुए दिखाई देते हैं। तकनीक ने प्रक्रियाओं को आसान बनाया, किंतु मानवीय संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का अभाव बना हुआ है। जब तक प्रशासनिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं होगा, केवल तकनीकी सुधार भ्रष्टाचार का स्थायी समाधान नहीं बन सकते। रोजगार का प्रश्न पूरे कालखंड की सबसे गंभीर चुनौतियों में एक बनकर उभरा है। आज भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। हर वर्ष लाखों युवा शिक्षा पूरी कर रोजगार के बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन रोजगार सृजन की गति और युवाओं की अपेक्षाओं के बीच में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है। निजी क्षेत्र अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। सैकड़ों प्रकार से निजी क्षेत्र को हरास किया जा रहा है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी चाहते हैं कि अधिक से अधिक परेशान किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पनपे, अराजकता पनपे और देश में एक 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 विशेष प्रकार की अराजकता का माहौल पैदा हो। और प्रतियोगी परीक्षा के हाल हमें सबको पता है। प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया। लाखों अभ्यर्थी वर्षों की तैयारी करते हैं, आर्थिक और मानसिक संघर्ष झेलते हैं, किंतु जब परीक्षा प्रणाली संदेह के घेरे में आ जाए तो केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय का रूप लेते थे। पेपर लीक की घटनाएं केवल एक अपराध नहीं, करोड़ों युवाओं के सपनों की हत्या है। जब कोई छात्र वर्षों की मेहनत के बाद में सिर्फ परीक्षा देता है और बाद में पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी का परिवार ही उसमें सब लगा है, जल जीवन मिशन कमीशन और मुख्यमंत्री का परिवार ही उसमें पूरा सेट है, ये जादूगिरी है, गांधीगिरी है, कमालगिरी है, तो उसकी पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि पूरे शासन तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बन जाती है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई और त्वरित न्याय की आवश्यकता बार बार महसूस की गई, किंतु समस्या अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। सरकार और कार्यकारी एजेंसी के बीच तालमेल का अभाव भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। केंद्र स्तर पर बनाई गई अनेक योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंचते पहुंचते अपनी प्रभावशीलता खो देती है। नीति निर्माण, उसके क्रियान्वयन के बीच में एक बड़ी खाई दिखाई देती है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्ष नेतृत्व की मंशा और निचले स्तर की प्रशासनिक ढांचे की कार्यशैली में समन्वय नहीं है। परिणाम स्वरूप जनता को लाभ मिलने में देरी होती है या योजनाएं अपने उद्देश्य से भटक जाती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के प्रति जनता का विश्वास किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। किंतु जब आम नागरिक को लगता है कि न्याय प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं, प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता की कमी है या राजनीतिक सेवा में अधिक सत्ता और संसाधनों के अर्जन के माध्यम बन गई है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की नैतिक शक्ति कमजोर होने लगती है। यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि प्रत्येक व्यक्ति और संस्था भ्रष्ट है, क्योंकि आज भी हजारों ईमानदार अधिकारी, न्यायाधीश, शिक्षक और सैनिक, जनप्रतिनिधि पूरी निष्ठा से कार्य कर ले। लेकिन यह भी सत्य है कि भ्रष्टाचार की घटना इतनी व्यापक और चर्चा का विषय बन चुकी है कि जनता का विश्वास बार बार आहत होता है।
आज समाज में एक प्रकार का नैतिक संकट भी दिखाई दे रहा है, देता है। जब जनता बार बार घोटालों, रिश्वतखोरी, अराजकता, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, नेतानगरी और जवाबदेही की कमी के समाचार, तथाकथित भ्रष्ट पत्रकारों से समाचार सुनती है तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर सभी नेताओं का उपहास किया जाता है, जबकि प्रशासनिक तंत्र प्रति के व्यंग्य किए जाते हैं। कभी पूरी व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त किया जाता है, कब तो केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उस निराशा का प्रतिबिंब जो नागरिक अपने अनुभवों के आधार पर महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। विदेश नीति, रक्षा, आधुनिकीकरण, सीमाई सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्रों में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की संतुष्टि, न्याय की उपलब्धता, रोजगार के अवसरों और प्रशासनिक ईमानदारी से निर्धारित होती है। यदि गांव का किसान, शहर का मजदूर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, युवा, छोटा व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार समय को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करता है तो विकास की कहानी अधूरी रह जाती है। सुरक्षा कहीं नहीं है, चोरी की घटनाएं थानों में दर्ज नहीं होती, थानेदार हफ्ता वसूली में व्यस्त है, नेताजी उसको लगा रहे हैं, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, क्या हो रहा है इस सबको पता है। प्रत्येक चौराहे पर खड़ा जब पुलिस वाला पैसे लेता है तो हमें सबको पता है कि हो क्या रहा है, लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती आज संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि सुशासन की गुणवत्ता है। कानून पर्याप्त है, संस्थाएं पर्याप्त है, लेकिन तकनीक है, वित्तीय संसाधन पहले की तुलना में अधिक है। समस्या मुख्यतः क्रियान्वयन, जवाबदेही, नैतिक नेतृत्व की है। जब तक प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार के नए रूपों में सामने आता रहेगा। केवल नई योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उन योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 12 वर्षों की इस कालखंड का निष्पक्ष मूल्यांकन यही कहता है कि भारत में कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है, लेकिन समानांतर रूप से अनेक संरचनात्मक समस्याएं भी बनी हुई है। उपलब्धियों का नकारना तथ्यात्मक अन्याय होगा, चुनौतियों को अनदेखा करना लोकतांत्रिक ईमानदारी के विरुद्ध होगा। आवश्यकता इस बात की एक राजनीतिक सफलता के उत्सव के साथ साथ प्रशासनिक विफलताओं की गंभीर समीक्षा हो। राष्ट्र केवल बड़े भाषणों, विशाल योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसाओं से महान नहीं बनता, वह तब महान बनता है जब उसका आम नागरिक स्वयं को सम्मानित, सुरक्षित और न्याय संगत अवसरों से परिपूर्ण महसूस करे। अंततः भारत की अगली यात्रा केवल आर्थिक विकास की नहीं बल्कि संस्थागत शुद्धिकरण, नैतिक पुनर्जागरण और जवाबदेह शासन की यात्रा होनी चाहिए। यदि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक उदासीनता, परीक्षा घोटाले और जवाबदेही की कमी जैसी समस्याओं का निर्णायक समाधान खोज लिया जाता है तो पिछले 12 वर्षों से रखी गई विकास की नींव वास्तव में एक सशक्त, न्यायपूर्ण, समृद्ध भारत का निर्माण कर सकती है। अन्यथा उपलब्धियों के ऊंचे शिखरों के बावजूद भारत की जनता के मन में प्रश्न बना रहेगा कि विकास की वास्तविक लाभ आखिर मिला किसे? क्या 4% लोगों का पेट 96% पॉपुलेशन भर नहीं पा रही है? ये सच्चाई है, ये यथार्थ है। और आम नागरिक की जिंदगी में अपेक्षित परिवर्तन क्यों नहीं आ सका है? धन्यवाद।